हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुबोध क्लासेस। मैं विनय उपाध्याय, क्लास 7 चैप्टर नंबर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी में आज हम लोग करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आज सीखते हैं पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक, और बाकी जो दो एंगल होते हैं वो होते हैं एक्यूट एंगल, उसे बोलते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए इसमें जो 3 साइड्स हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में जो 3 साइड्स आपको दिखाई दे रही हैं, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेनस। ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन है, जो वर्टिकल जो खड़ी हुई लाइन है, वर्टिकल लाइन, ठीक है, वो होती है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं हम बेस। ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। बी राइट एंगल 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस। ठीक है, वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर एंड जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम कहेंगे बेस। ठीक, अब ये चीजें किस में यूज होंगी, इन चीजों को हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम में। आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5, वो इसी पर बेस्ड है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? ये पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाई की जाती है, इसके अलावा किसी भी ट्रायंगल पे अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, किसमें अप्लाई होगी है? केवल राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाई होगी, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, प्लस बेस स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। लेग्स मींस यानी कि देखिए एक साइड को तो हमने हाइपोटेनस बोल दिया, बाकी जो अदर 2 साइड्स हैं उनको बोलते हैं हम लेग्स, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की ये लेग भी लेग बोलती है इनको हमने। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है होती है और ये बेस, यदि हम इनको इंडिविजुअली बोले तो, और कंबाइंड लेग्स बोल देते हैं इनको। ठीक है, द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द लेग्स। ठीक है, इस तरह से याद कीजिए, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक, मैथ में पाइथागोरस थ्योरम का एक सबसे बड़ा रोल है अपने आप में। आपको ये कहीं भी कभी भी कहीं भी यूज करने के लिए मिल सकती है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से याद कर लो, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, अब इसी पर बेस्ड हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए एक्सरसाइज 6.5 फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.5 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, देखिए PQR इज ए ट्राइंगल, एक PQR इज ए ट्राइंगल, राइट एंगल एट P, एक PQR है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें जो राइट एंगल है वो है P। क्वेश्चन को समझ लीजिए पहले। PQR इज ट्राइंगल, PQR एक ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल एट P कहा गया है, तो हमने P पर राइट एंगल बना दिया 90 डिग्री। ठीक है, इफ PQ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें गिवन है PQ यानी कि ये 10 है। ठीक,
आगे है एंड पी आर इज टू 24। पी आर यानी कि ये साइड है 24, यानी बेस 10 है हमारे पास और परपेंडिकुलर क्या है 24। फाइंड क्यू आर। क्यू आर ये हमें निकालना है, ठीक है। देखिए तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। बेस हमें पता है कितना 10 है, परपेंडिकुलर पता है हमें कितना 24। क्या चाहिए हमें हाइपोटेनस चाहिए, तो इसके लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर लगाते हैं इसमें, ठीक है। देखिए शॉर्ट में लिख लेते हैं हाइपोटेनस को एच पी एंड बी, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिख लिया हमने, हाइपोटेनस को एच लिख लिया, परपेंडिकुलर को पी और बेस को बी लिख लिया शॉर्ट में। तो एच हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है, यानी कि क्यू आर। क्यू आर स्क्वायर में चाहिए यहाँ पर पी, पी यानी कि 24 और बी, बी यानी कि ये 10। अच्छा ये स्क्वायर का मीन्स क्या है यहाँ पर, स्क्वायर यानी कि 24 की ही मल्टीप्लाई 24 में हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी स्क्वायर का मतलब है क्या कि 24 की मल्टीप्लाई हमें 24 में करनी होगी। 24 मल्टीप्लाई 24 प्लस अच्छा 10 स्क्वायर यानी कि 10 की मल्टीप्लाई हमें क्या करनी है 10 से करनी होगी, तो 10 इंटू 10, तो 24 मल्टीप्लाई 24 करने पर हमें कितना मिल जाएगा 576 और 10 से मल्टीप्लाई करने पर 100 और 576 को हम 100 से प्लस करते हैं तो हमें मिल जाएगा 676 क्यू आर स्क्वायर। अब हम 676 के फैक्टराइज कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो हमें इस तरह से मिल जाएगा ये 26 मल्टीप्लाई 26 यानी क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि 676 को हमने 26 इंटू 26 लिख दिया, ठीक है। अब हम 26 इंटू 26 को किस तरह से लिख सकते हैं 26 स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे कि हमने 24 के स्क्वायर को 24 मल्टीप्लाई 24 लिखा, 10 स्क्वायर को 10 मल्टीप्लाई 10 लिख दिया। सेम उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं 26 मल्टीप्लाई 26 को हम क्या कर सकते हैं 26 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों और स्क्वायर है, दोनों और का स्क्वायर क्या होगा रिमूव कर देंगे तो क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगी 26 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर हम इसको स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ स्क्वायर रूट, लेकिन वो 8th क्लास में है, ठीक है। अभी आप 7th क्लास में हो तो उस हिसाब से मैंने आपको बताया, ठीक है। 8th क्लास में आप इजीली कर पाओगे क्योंकि वहां पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना आप सीख जाओगे जब तक, ठीक है। तो आप अभी समझ लीजिए कि 676 को आप फैक्टराइज करोगे तो इसको 26 मल्टीप्लाई 26 लिख सकते हो आप, देखो इनकी मल्टीप्लाई करके 676 ही आएगा, ठीक है। उसको लिख सकते हैं 26 का स्क्वायर। अब दोनों और स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर क्या कर दिए रिमूव कर दीजिए, तो क्यू आर इसका टू कितना बच गया 26 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ABC इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट C। एक ट्राइंगल ABC जिसमें C एक राइट एंगल है। इफ AB इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, फाइंड BC। ABC ABC ये एक ट्राइंगल है जिसमें C 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर C है 90 डिग्री। इफ AB 25 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर, फाइंड BC। AB 25 लिखिए, AB के ये 25 यानी कि हाइपोटेनस हमारे पास 25 है। BC ये हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कि बेस निकालना है। इस बार हमें परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पता है, ठीक है। हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता है, हमें क्या निकालना है बेस निकालना है इस बार हमें, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस
BC स्क्वायर, AB हमारे पास है 25, 25 स्क्वायर, AC 7 स्क्वायर, BC में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 7 स्क्वायर है पहले ऐसे करते हैं 25 स्क्वायर, 25 स्क्वायर यानी कि 25 की मल्टीप्लाई हमें किस में करनी है, 25 में करनी है। 25 मल्टीप्लाई 25 इसका 2, 7 स्क्वायर मीन्स यानी कि 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस BC स्क्वायर, 25 की 25 में मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा हमारे पास 625, और 7 की 7 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास मिलता है 49 BC स्क्वायर। 49 हमें 49 को क्या करेंगे, इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, BC स्क्वायर को यहीं पे छोड़ देते हैं, 49 को इधर लेकर गए तो 625 माइनस के 49 इक्वल टू BC स्क्वायर। 625 में से 49 को माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा है हमारे पास, 625 में से 49 माइनस करने पर कितना आ रहा है, 576 और 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का, यानी कि 24 की मल्टीप्लाई 24 में करते हैं तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 24 मल्टीप्लाई 24 BC स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 24 स्क्वायर BC स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर ये है ना रिमूव कर सकते हैं, तो BC स्क्वायर टू कितना आ गया 24। ठीक है, क्लियर हो गया हो सभी को। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, a 15 meter long ladder reached a window 12 meter high from the ground। एक 15 मीटर लैडर है, ठीक है, एक लंबी लैडर है 15 मीटर की, मीटर लैडर है ये, ठीक है, यानी कि सीढ़ी, ठीक है, एक सीढ़ी है हमारे पास 15 मीटर, ठीक है, जो कि 12 मीटर हाई, जो एक विंडो है 12 मीटर हाई, ग्राउंड लेवल से 12 मीटर हाई एक विंडो है, ठीक है, यहां पर एक विंडो लगी हुई है, यहां तक पहुंचती है एक सीढ़ी, ठीक है, जो 12 मीटर हाइट पर एक विंडो लगी हुई है वहां तक पहुंचती है। From the ground on placing it against a wall at a distance, वॉल से a डिस्टेंस पे रखी हुई है, वॉल से ये a की डिस्टेंस पे रखी हुई है, ठीक है, एक सीढ़ी जो वॉल से a की डिस्टेंस पे रखी हुई है, एक उस वॉल की जो खिड़की है उस पर पहुंचती है, 12 मीटर हाइट पर जो खिड़की है उस तक वहां तक पहुंच जाती है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, तो हमें ये बताना है कि यहाँ से इसके फुट से इसकी डिस्टेंस कितनी है, लैडर की डिस्टेंस कितनी है जहाँ पर ये लैडर रखी हुई है, ठीक है, ये ABC। तो सेम क्वेश्चन है जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 2 था, सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमें हार्डनेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, और हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है, ठीक है। तो हार्डनेस हमें गिवन है यहाँ पर 15 मीटर, क्वेश्चन नंबर 3, यदि AC हम कहें 15 मीटर और AB 12 मीटर, BC हमें निकालनी है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AC 15 स्क्वायर BC 12 स्क्वायर, सॉरी BC कह रहा हूँ 12, AB हो जाएगा, BC हमें निकालनी है, AB 12 और BC हम फाइंड आउट करनी है। 15 स्क्वायर यानी कि 15 की 15 में मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर 15 का स्क्वायर होता है 225 इक्वल टू 12 स्क्वायर 144 प्लस BC स्क्वायर। अब 144 इसको इधर ले आइए, 225 में से 144 माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास कितना बचेगा, 1 12 - 4, तो ये आ गया हमारे पास 81, ठीक है। अब 81
81 किस किस की मल्टीप्लाई से आता है? 9 9 की, ठीक है, यानी कि 9 9 9 का 81 होता है, BC स्क्वायर यानी कि 9 स्क्वायर, ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रिमूव कर सकते हैं हम इसको, और BC इक्वल टू 9, ठीक है, तो यानी कि ये ग्राउंड लेवल पर यानी कितनी डिस्टेंस पे रखी हुई है, A की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 9 मीटर। क्लियर हो गया सभी को? आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, ओके, थैंक यू।